सुंदर गीत था, है ना। अरे एक उदार पाया हुआ पवित्र जन के अंदर ऐसे एक गहरा इच्छा चाहिए, प्रभु तेरे लिए मुझे एक उपयोगी पात्र बनाओ, है ना। आज प्रभु के हाथ में उपयोग होने वाला एक बर्तन बनकर जीना, ये हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है, कितना आशीष की बात है। निश्चय मानव प्रभु हर एक लोगों के बारे में वही चाहता है। आज वही प्रार्थना के साथ मानव हम लोग प्रार्थना की ध्यान में जाएंगे। आज के थोड़े समय के मनन के लिए कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9 से 13 तक का वचन पढ़ेंगे। कोलोसियों उसका पहला अध्याय 9 से 13 तक का वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कितना सुंदर बात है। अभी यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये प्रेषित पौलुस का मंडली के लिए एक प्रार्थना है ना। मंडलियों के लिए प्रार्थना हमने इससे पहले भी मानव बात को देखा, है ना। मानव एफेसुस का मंडली के लिए 2 प्रार्थना देखा, फिलिप्पियों का मंडली के लिए एक प्रार्थना देखा, कोलोसियों का मंडली के लिए भी एक अनोखा प्रार्थना प्रेषित पौलुस का है ना। कितना गंभीर बात है। एक आत्मिक जन हमेशा आत्मिक उन्नति की बातों के लिए प्रार्थना करता है ना। ये दुनिया की बातों से बढ़कर हमें आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि अनंतता में उसका लाभ है ना। अनंतता में मिलने वाला लाभ हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज बहुत लोगों को क्या है, हृस्व दृष्टि है, सिर्फ दुनिया की बातों के लिए ज़्यादा प्रार्थना में लगे रहता है। अनंत काल की बातों पर लोग बहुत कम जाते हैं। लेकिन सच्चा आत्मिक प्रकाश पाया व्यक्ति हमेशा उस अनंतता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। तो हम लोग उस आज पढ़ा हुआ उस वचन का 10 वचन वापस पढ़ना, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु की योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। बस देखा, तुम्हारा चाल चलन प्रभु का योग्य हो और हर प्रकार प्रभु प्रसन्न होना। प्रयोग ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं प्रभु के साथ चलता है और जो प्रभु प्रसन्न नहीं है तो क्या फायदा। प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। मेरा आनोक प्रभु के साथ चला और उनको क्या किया, प्रसन्न किया। ये बड़ी बात है। प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु को प्रसन्न करना ये हमारा कर्तव्य है ना। एक सच्चा योगी जीवन है, प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन, उसका योग्य रीति में चलना है ना, बहुत बड़ी बात है। हम लोग आज प्रभु का योग्य जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें पर कर देखना है। मैं आपको बदल जाता हूँ, हम लोग प्रयोग हमारा प्रभु में आने के बाद में हम कभी भी लौट कर नहीं जाना, क्योंकि हमारा पहला चाल चलन ठीक नहीं था, है ना। एफेसियों का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 2-3 वचन, जिनमें तुम पहले संसार के रीति पर देखा, पगले तुम ये संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देखा, अभी हम प्रभु में आ गया। अभी वो पुराना अयोग्य रीति का जीवन का बात हमारे में नहीं होना चाहिए। हमेशा परखना है, कोई पुराना बात अभी भी मेरे जीवन में आता है क्या, आने का संभावना है, क्योंकि अभी तक हमारा वो शरीर जो बदला नहीं और हम रहने वाला दुनिया वही दुनिया है। हमारे चारों तरफ रहने वाले लोग वही लोग हैं, इसलिए हमारे भी जीवन में गिरावट आने का संभावना बहुत रहता है। सावधान रहना, इसलिए उसका 4 का 22 पढ़ना, एफेसियों 4 का 22। कि तुम पिछले चाल
चलन के पुराने हाँ। मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है हाँ। उतार डालो। देखा, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई भी बात दिखता भी है तुरंत उसको उतार डालो, उसको अपने पास मत रखो। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब हम उधार पाए हुए लोग अभी भी वही दुनिया में और वही शरीर में रहता है, हमारा आत्मा का ही उधार हुआ है। तो कई प्रकार हमें हमारे जीवन में पुराना कई बात आने का संभावना रहता है। हो सकता है हमारा सोच में कोई जाति की विचार आ जाए, ऐसा भी नहीं, हम जातियों की जैसा ही था, हम जाति के लोग थे, देखिए प्रभु ने हमें अपनाया। इसलिए पत्रोस भी बोलने के टाइम पर पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 2-3 वचन, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन हाँ। मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं हाँ। वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे, हाँ। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने हाँ। और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, हाँ। मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हाँ। पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में हाँ। जहाँ तक हमने पहले समय गवाया हाँ। वही बहुत हुआ। मतलब अभी ऐसा ना करो, बस करो। अभी हम प्रभु में आ गए हैं तो कोई भी कारण, अन्य जातियों का चाल चलन की बातें, कोई भी बातें हमारे जीवन में ना आने दे। थोड़ा भी तो ये छोटी बात है, ऐसा नहीं सोचना। थोड़ा भी दिखता है तो उसको भी दूर करो। प्रियो, हमें प्रभु का योग्य जीवन, आपको मालूम है हम लोग दुनिया करीदी में जीने के टाइम पर हमारे जीवन में हर बात अयोग्यता का बात था, लेकिन अभी हमें योग्य रीति में चलना। आपको मालूम है ना, प्रभु में विराट पाने के टाइम पर प्रभु ने क्लियर एक व्यवस्था दिया, अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो तुझे योग्य होना। ऐसे नहीं करेगा तो योग्य नहीं। कैसा? जब मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 37-38 वचन में 3 अयोग्यता बोला, 3 अयोग्यता। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। देखा, अभी कौन योग्य नहीं है? देखो, प्रभु में विराट पाने के बाद में अभी भी अगर हम माँ बाप अगर उधार नहीं पाया, वो मानव रूढ़ी परंपरा में चलता है, उनकी बात मान करके उसकी इच्छा के अनुसार अपन कार्य करना लगेगा तो हम प्रभु का योगी जीवन नहीं बिता पाता। तो बहुत बड़ी बात है प्रिय। मतलब क्या है कि प्रभु में आने के बाद में कई प्रकार प्रतिकूल हमें बैठता है, क्योंकि ये बुलावा व्यक्तिगत बुलावा है। व्यक्तिगत बुलावा अभी मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं प्रभु में आया तब मेरे घर के लोगों ने बोला, अभी जो हमारे घर का जो प्रेयर रहता है रोमन कैथोलिक का, मतलब मरियम को पुकारता है, 10 बार मरियम को पुकारेगा, 1 बार यीशु मसीह ने जो चेलों को सिखाया हुआ वो प्रार्थना करेगा। तो रोमन कैथोलिक एक सिस्टम है, और सभी लोग एक बार ऐसा करना है, नहीं समझा? अभी मैं प्रभु में आने के बाद में मेरे घर के लोग उसके लिए बहुत जबरदस्त किया, देखा मैं उनको कितना भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं। देखो, तो फिर क्या होता है कि उन लोग दिल कठोर कर देता है, विरोध आ जाता है, लेकिन हम उनका कहना नहीं मान सकता। हम प्रभु में आने के बाद में उनको कुछ नहीं कर सकता। हमने उनको सच्चाई बोला, इसलिए क्या है बहुत प्रकार का विरोध आया। मैं बोलने का अर्थ बहुत से विरोध में होकर के चलना पड़ता है। तो प्रभु पे आ गया है तो हमें प्रभु का योग्य जीवन बिताना, ये बहुत बड़ी बात है। वो योग्य जीवन बिताने के बाद में भी जब एफेसियों उसका 4 अध्याय का 1 वचन, वहां पर भी खास इन बात को देखता है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। देखा, बुलाहट का योग्य चाल चलो। क्या करना? बुलाहट का योग्य चाल चलो। इसका मतलब हमें मिला हुआ बुलाहट को जानना, हमारे को मिला हुआ बुलाहट को जान करके उसका योग्य चाल चलो। अभी हम सबको मालूम है हमें मिला हुआ बुलाहट ऊपर का बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है। इसके मतलब उसका योग्य चाल चलना।
हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद में उसका योग्य चाल चलता है क्या? मुझे मिला हुआ उस बुलाहट का अर्थ में समझ करके उसका योग्य चाल चलता है क्या? दूसरा, जब हम फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसका 27 वचन का भी पाठ, फिलिपियों पहला अध्याय उसका 27 वचन का लास्ट, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो। देखा हमारा चाल चलन कैसे होना? मसीह की सुसमाचार का योग्य है। अच्छा, पहला भाग है, ओके, हिंदी में पहला भाग है, सॉरी। मतलब मसीह की सुसमाचार का योग्य होना चाहिए, है ना? क्योंकि ये एकमात्र सुसमाचार है, वो मतलब बिल्कुल सत्य वचन है, इसलिए उसका योग्य जीवन होना चाहिए। तो पहले बात मतलब बुलाहट का योग्य होना चाहिए, दूसरी बात सुसमाचार का योग्य होना चाहिए। हम सुवार्ता देने वाले लोग, और आप सोचो एक ही व्यक्ति सिगरेट पीते हुए सुसमाचार सुनाएगा तो है उसमें मतलब वो एक योग्य बात है? नहीं, अनुचित बात है। या कोई शराब पी करके सुसमाचार सुनाने के लिए जाएगा तो ये बात प्रभु का नाम को निंदा देता है। तो सुसमाचार का योग्य मतलब चलना है। और तीसरी बात, जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो। कौन सा? 12। अच्छा, आप लोग 12 लिख रहे हैं। मतलब तुम्हारा चाल चलन कैसे योग्य है? परमेश्वर की योग्य। बाप रे, कितनी बड़ी बात है प्रियो, परमेश्वर के योग्य जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह दिया है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने उस प्रकार का एक प्रबंध किया हुआ है। अबे आप देखो, जो भी वचन में लिखा है वो पालन करने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य भी दिया है, अनुग्रह भी दिया है ना? यहाँ पर मतलब हमें बुलाहट के योग्य जीवन बिताना, सुसमाचार के योग्य जीवन बिताना और परमेश्वर का योग्य जीवन बिताना है। ये है हमारा चाल चलन का योग्यता। इस रीति की चाल चलन में मसीह लोगों को जीना है। इसका मतलब ये तो सबके लिए प्रार्थना करने वाले विषय तो है ही, है ना? प्रभु के दास को इतना अच्छा प्रकाश मिला। प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन में हम लोग एक 3rd क्लास जीवन बिताना प्रभु की इच्छा नहीं। आपको मालूम है यहाँ पर वो नापदंड क्या है? जब पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 6 वचन, हमारा हर एक बातों में हमारा चाल चलन का नापदंड क्या होना चाहिए? जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। देखो प्रियो, इसका मतलब समझ में आया? हमारा जो नापदंड जो है, हमारा चाल चलन बिताने का वो जो मतलब पोजीशन जो है, यीशु मसीह जैसे चला, यीशु मसीह जैसे चला, वो बात को जानना जरूरी बात है ना? यीशु मसीह का जीवन कैसे था, यीशु मसीह का जीवन की यात्रा कैसे था, ये जानना जरूरी बात है ना? यीशु मसीह में कोई दाग नहीं था, वो किसी के साथ दाग करता था? नहीं, यीशु मसीह में दाग नहीं था, तो हमारे में भी दाग नहीं होना चाहिए। और यीशु मसीह झूठ बोलता था? यीशु मसीह झूठ बोलता था? तो हमें भी झूठ नहीं बोला। देखो, यीशु मसीह की चाल ये उस लेवल पे है। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता था और यीशु मसीह किसी को धोखा देता था? यीशु मसीह किसी को धोखा दिया? नहीं, यीशु मसीह किसी को धोखा नहीं दिया। तो यीशु मसीह धोखा नहीं देता था। मतलब यीशु मसीह में कुछ झूठा भावना था? नहीं, यीशु मसीह में जो भी भावना है ओरिजिनल भावना है। इसका मतलब क्या है कि हमें इस यीशु मसीह का मतलब यीशु मसीह में कोई लोभ था? लोभ नहीं, यीशु मसीह में कोई लोभ नहीं था। देखो, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब यीशु मसीह में किसी प्रकार का कोई अशुद्धि की बात था? नहीं, है ना? प्रभु ने चर्चा करके बोला, तुम में कौन मुझे पाप के बारे में मानव दिखा पाओगे? नहीं दिखा सकता, है ना? इसका मतलब क्या, यीशु मसीह में मतलब वो यीशु मसीह में प्रेम का घटी था?
नहीं, वो सबको प्रेम करता था, है ना, वो सबको प्रेम करता था, है ना। और यीशु मसीह में कोई क्षमा करने की नहीं कमी था, नहीं, वो सबको क्षमा करता था। मतलब यीशु मसीह का जो बात है वो हमारे जीवन में होना है, इसलिए ये डिटेल से आपको बता रहा हूँ। और यीशु मसीह कितना नम्र और दीन था, वो कोई घमंडी था नहीं। हम लोग बोलते रहा अरे वो बहुत घमंडी है ना, बहुत, है ना, ऐसा बोलते रहा। परंतु यीशु मसीह ऐसा नहीं था, यीशु मसीह बहुत नम्र और दीन था। इसका मतलब क्या है कि मतलब हर एक बातों में यीशु मसीह जैसे चला ऐसा चलने के लिए हमको बुलाया। मैं आपको और एक बार वो पॉइंट बताऊं, मतलब हमारे जीवन में यीशु मसीह कैसे चला, यीशु मसीह जैसे चलने के लिए बुलाया। यीशु मसीह दाग नहीं करता था, यीशु मसीह दाग नहीं करता था, यीशु मसीह में दाग नहीं था, यीशु मसीह खोटा नहीं बोलता था या झूठ नहीं बोलता था, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता था। यीशु मसीह कभी किसी को धोखा नहीं दिया, वो धोखा नहीं दिया, है ना। मतलब यीशु मसीह में कोई झूठा भावना नहीं था, यीशु मसीह कोई अभिनय नहीं किया, यीशु मसीह में कोई दुष्टता बुरी बात नहीं था, यीशु मसीह में लोभ नहीं था, यीशु मसीह में कोई भी अशुद्धि की बात नहीं था, यीशु मसीह में प्रेम का कोई घटी नहीं था, यीशु मसीह में हमेशा क्षमा करने वाला स्वभाव था, यीशु मसीह बहुत नम्र और दीन था, बहुत नम्र, और दूसरे को देख करके उनको तरस आता था, तरस खाता था। प्रियो, यीशु मसीह कैसा पवित्र जीवन बिताया, ऐसा एक पवित्र जीवन, वो है हमारे लेवल। देखा, इसका मतलब किन किन बातों में गट्टी है थोड़ा परखेंगे। हम लोग प्रार्थना में आया तो प्रभु का भजन जो आता है, हम मसीह में मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, इतना बोलना काफी नहीं, मैं मसीह में रहता है तो वैसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। इसका मतलब अभी हमने जो सुना हुआ बातों में कहाँ हमारा जीवन में घटी है, ये बात को परखना। देखो कितना एक सुंदर जीवन प्रभु ने बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इससे भी कम है हमारे जीवन तो हमें सुधारना है ना, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस जीवन में, इस दुनिया में आकर के इस रीति में जीवन बिता करके हमें आदर्श दिया है, तो हमें उस आदर्श पर चलना। अब सबको मालूम है अपना बुलाहट, पहला पत्रोस 2 अध्याय के 21 वचन, तुम भी इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। देखा, मसीह भी हमारे लिए क्या दिया, एक आदर्श देकर गया कि तुम उसके पद चिन्ह पर चलो। बुलाहट पाया लोग किसके आदर्श पर चलना चाहिए। हाँ, मैं एक बात आपको बताऊं, देखो प्रभु अभी भी बहुत लोगों को प्रभु अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन बुलाहट पाने के बाद प्रभु कुछ समय हमें ट्रेनिंग देता है। वो मंडली जीवन में एक ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग। अब ये सब ट्रेनिंग है, यीशु मसीह की जीवन जीने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, समझ में आया। अभी देखिए, एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करने से पहले प्रभु कुछ दिन उसको ट्रेनिंग देता है। अभी जोसेफ को प्रभु को इस्तेमाल करना था प्रभु का महिमा के लिए, कितना साल का ट्रेनिंग दिया, 13 साल का ट्रेनिंग। कितना? 13। हाँ, मतलब 13 साल का ट्रेनिंग दिया। देखा, बिना ट्रेनिंग का प्रभु इस्तेमाल नहीं किया। मोशे को प्रभु का इस्तेमाल करना था, कितना साल का ट्रेनिंग दिया, 40 साल का। कितना? 40 साल का, ठीक है ना। पौलुस को प्रभु का इस्तेमाल करना था, कितना साल का ट्रेनिंग दिया, 3 साल का ट्रेनिंग। कितना दिया? 3 साल का। नहीं समझा? 3 साल का ट्रेनिंग कहां पर दिया, मरुस्थल में। 3 साल का ट्रेनिंग मरुस्थल में। हाँ, इसके बाद में फिर 10 साल। इसको टोटल कितना हो गया, 13 साल टोटल गिनेगा तो 3 साल मरुस्थल में। आपको याद है ना, गलातियों उसका 5 अध्याय का 17-18 वचन पड़ेगा तो वहां पर हम देखते हैं कि वो बपतिस्मा लेने के बाद में सीधा अरेबिया में गया, 3 साल वहां पर प्रभु से शिक्षण पाया। इसके बाद यरूशलेम में आने के बाद में फिर 10 साल मानव मंडलियों में रहेगा। 10 साल के बाद में जब प्रेरितों 13 अध्याय का 2-3 वचन में प्रभु का नियुक्ति के अनुसार अलग कर दिया। अब यहाँ देखो,
टोटल कितने साल का ट्रेनिंग किया? 13 साल का। देखा, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये जो प्रभु के लिए काम करने वाले सबको प्रभु अच्छा ट्रेनिंग देता है। इसके मतलब मंडली जीवन में हमें ये जो अवसर मिलता है, एक ट्रेनिंग समझ करके, एक ट्रेनिंग का जीवन में कंप्लीट ही नहीं होना चाहिए। वो हार्ड ट्रेनिंग लेता है, ऐसा है, ऐसा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि तभी आप एक अच्छा योद्धा बन पाएगा। तो प्रभु का बड़ी करुणा है, तो हमें कितना अधिक प्रभु के लिए जीवन बिताना चाहिए। तो हमेशा मतलब प्रभु का वजन जो हमें दिखाता है, ऐसा चाल चलन हमारा होना चाहिए। कैसे चलना चाहिए, योग्य रीति में कैसे चलना चाहिए, बहुत बातें आपको सबको मालूम है। लेकिन ये जो बातों का मतलब यादाइश के लिए बार बार पढ़ने में अच्छा रहता है। पड़ोसियों का पत्री 2 अध्याय के 6 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु की सत्ता, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, देखो अभी मैं आपको पॉइंट भी बताऊंगा, वचन भी बताऊंगा। आप नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, क्योंकि टाइम लगेगा, इसलिए टाइम बचाने के लिए। फिर हमें कैसे चलना है? प्रभु की संगति में चलना। कैसे चलना? हाँ, अभी हमने जो पढ़ा पड़ोसियों 2:6 में बोलता है प्रभु की संगति में चलो। ओके, फिर कैसे चलने के लिए बोला है? गलातियों 5 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो। कैसे चलो? आत्मा के अनुसार चलो, है ना। एफेसियों 5 अध्याय उसका 2 वचन में, एफेसियों 5 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, प्रेम में चलो। देखा, एक पॉइंट है वो। ये सब हम चलने के समय में ये सब मैंने धारण किया है कि नहीं, ये बात को परखना। ओके, 4वां बात, नया जीवन की सरीका का चाल चलो। कैसा? हाँ, मतलब रोमियो 6:4, नया जीवन की सरीके का जीवन बोलेगा तो वो पुराना बातों को त्यज करके नया जीवन की सरीका का जीवन बिताना। और 5वीं बात, विश्वास में चलो। कैसे चलो? विश्वास में चलो। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 वचन। और मतलब 6वीं बात है, एफेसियों 5 अध्याय का 9 वचन, ज्योति में चलो। कैसे चलो? ज्योति में चलो। ओके, और मतलब 7वीं बात है, एफेसियों 5 अध्याय 15 वचन, एक ज्ञानी की समान चलो। ज्ञान से चलो, है ना, ज्ञान से चलना, एक अच्छा ज्ञानी बनकर चलना। और उत्पत्ति 17 अध्याय का 1 वचन में 8वां चाल के बारे में लिखा है, एकदम सीधी चाल चलो, या एक निष्कपट होकर चलो। कैसे चलो? एक निष्कपट होकर चलो। और 9वीं बात, मतलब 2 राजा 20 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, विश्वास योग्य होकर के एकाग्रचित्त होकर के चलो। विश्वास योग्य होकर के एकाग्रचित्त होकर के चलो। बहुत बड़ी बात है प्रियो, वो 2 बात है, उसको आप एक में ले लेंगे क्योंकि वो एक ही वचन में है। और 10वीं बात है, जीवन की प्रकाश में चलो। कैसे चलो? जीवन की प्रकाश में। भजन संहिता उसका 56 अध्याय का 13 वचन, भजन संहिता 56 अध्याय का 13 वचन। और 11वीं बात है, प्रभु के सामने, यहोवा के सामने चलो। क्या चलना? यहोवा के सामने चलो। 116 का 9, 116 का 9 वचन। और 12वीं बात है, सच्चाई पर चलो। क्या चलो? सच्चाई पर चलो, है ना। मतलब 2 यूहन्ना 4 वचन और 3 यूहन्ना 4 वचन, दोनों बात। और भी बहुत वचन है, भजन संहिता 26 का 11 और 26 का 3, भजन संहिता 26 का 3। ये सारे बातों में लिखा है, सच्चाई पर चलो। क्या है? सत्य पर चलो। आखिर में हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था 13वां पॉइंट मतलब यीशु मसीह के जैसा चलो। क्या है? यीशु मसीह के जैसा, यीशु मसीह के जैसा चलने का बात तो मैंने यहाँ पर कई पॉइंट आपको बताया। प्रियो, ये सब हमारे जीवन को परखने के लिए दिया। हमें एक टोटल का जीवन नहीं बिताना प्रियो। हम प्रभु में आने के बाद में हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, जीवन की यात्रा कैसे होना चाहिए, क्लियर व्यवस्था दिया है।
हाँ मेरे को जो अच्छा लगता मैं ऐसा चलता हूँ, ऐसा नहीं बोलना। ये हमारा बोला हुआ ये 12 पॉइंट मसीह चाल चलन का भेद है। मैंने आपको रेफरेंस दिया क्योंकि आपको थोड़ा होमवर्क होना चाहिए ना, क्योंकि क्या है कि मानो नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रियो, हम लोग एक बात को जानना है कि मतलब इस दुनिया का छोटा सा जीवन में हर प्रकार प्रभु को मैं प्रसन्न करके जीऊंगा, ये बात का एक निर्णय हमारे जीवन में चाहिए। आज हमने गीत गाया वही है, आज हमने जो गीत गाया वही बात है, ठीक है ना। तो हमारे जीवन में हमको उस बात का एक अच्छा लक्ष्य होना चाहिए। अभी बच्चे लोग पढ़ाई करता है ना, आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहता है, उनका एक लक्ष्य रहता है। कोई बोलता है मेरे को डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है नहीं मेरे को IAS ऑफिसर बनना है ना। मतलब ऐसा कई उनका इच्छा रहता है। तो प्रियो, हमारे जीवन की लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरे जीवन में मुझे हर बात में मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीऊंगा। मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, मेरा स्वामी को मैं प्रसन्न करके जीऊंगा, इतना आग्रह रखो, बाकी प्रभु बना देगा। प्रभु ने तो बना दिया ना, हम प्रभु का संतान है, इससे बड़ा पदवी क्या चाहिए? अरे शैतान का संतान को प्रभु का संतान बनाया, पापी को पवित्र बनाया, और क्या चाहिए? ये कितना बड़ा पदवी है। हम स्वर्ग का अम्बासडर है, पिता परमेश्वर के लिए हमें राजा और याजक बनाया। क्या क्या बड़ा पदवी प्रभु ने हमें दे चुका। फिर अभी हमारे लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये सब कुछ बनाए हुआ प्रभु को मैं प्रसन्न करूं। देखो जब गलातियों 12:10 वचन में प्रेरित पौलुस एक चेतावनी देता है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता, देखा, यदि मैं अभी तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता तो मसीह का दास न होता। अभी किसका दास है? किसका दास है? अगर मैं अभी तक मैं मनुष्य को खुश करना चाहता है, उसको मतलब मैं प्रभु का दास नहीं। प्रियो, हमें प्रभु को खुश करना, हमारे छोटा सा जीवन, एकमात्र जिंदगी, इसमें हमें इतना अनोखा पदवी में लाया हुआ, हमारा उद्धार किया हुआ, हमें खरीदा हुआ, हमारे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र लक्ष्य के साथ हमें जीना चाहिए, क्योंकि एक ही जिंदगी है और बहुत जल्दी कट जाएगा। उसमें हम प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताएगा तो वो बहुत अनंत काल तक वो धन्य माना जाएगा। कितना बड़ा पदवी है, कितना बड़ा पदवी है। इसलिए प्रेरित पौलुस से गवाही देता है ना, 2 कोरिन्थी 5 उसका 9 वचन में, हम शरीर में रहे, हमारा मन की उमंग ये है, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे बात करें। देखा, हम उसे भाते रहना या प्रभु को प्रसन्न करते रहना, प्रभु को प्रसन्न करते रहना। प्रियो, ऐसा एक दिल में हमारा चाहते हैं क्या? हम लोग प्रभु की उपस्थिति में क्यों आया? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। इसके मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति जो भी काम करता है वो सब वचन की आधार में होना चाहिए, वचन के रूट में होना चाहिए, है ना, वचन की व्यवस्था जानना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर एकाग्रता से नहीं सुनेगा तो कई लोग प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम पर भी प्रभु के वचन की और उनका ज्ञान नहीं, वो कुछ और खेल में कोई मोबाइल बेचता है क्या? मतलब किसी कोई और मुझे याद करता है क्या? अच्छा नहीं प्रियो, आप पूरा तन मन से प्रभु की उपस्थिति में बैठना। आप कहाँ पर बैठा है, आप कौन किसकी बात सुन रहा है? राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु, इसलिए बोलता है कि सबका सुन चुप। इधर कोई प्रभु कृपा है, कोई नहीं ऐसे करता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारा पूरा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। एफिसियों का पत्री 6 वचन, ओ प्रभु मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। दिखाने के लिए। देखा, मनुष्य के सामने मैं बहुत बड़ा मानव भक्त हूँ, धर्मी हूँ, ऐसा दिखाने वाला ये तो शास्त्रीय परिचय में होता है ना। नया नियम का मंडली में भी ऐसा परिचय शास्त्री लोग रहता है, उनका बात क्या है? दिखावा। प्रभु का वचन कहता है तुम दिखावा के लिए मत करो। देखा ना, हम लोग ना हर एक काम गुप्त निधि में करना चाहिए। हमारे प्रभु हमारे मन को देखता है। ऐसे नहीं, कोई घर में आया, खाना नहीं है,
खाना खा कर जाओ। अरे खाना नहीं तो ऐसे क्यों बोलना, नहीं बोलेगा तो, नहीं पूछेगा तो ये बहाना, नो बहाना। खाना नहीं तो क्या हो गया, सीधी बात, खाना नहीं भाई। मैं कभी भी घर में आने वालों का ऐसे नहीं बोलता, नहीं बोलता। मालूम है मेरे को, मालूम नहीं किचन में कुछ है कि नहीं, इसलिए मेरे बेटी को बोल कर रखा है तो पक्का बोलो, खा कर जाओ। आप बोलने का, मैं नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर मेरे को पूछना पड़ेगा बेटी खाना है क्या, मैं को बोलूँगा। इसलिए मैंने पूरा छूट दिया हुआ है, कोई भी आएगा ना और खाना है उनको खिला कर भेज, खिला कर भेज है। और मेरे से करता है ऐसा प्रभु का कृपा से। ये बातों में ऐसा पवनाई करने में उसको बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं वो तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत है। कोई किसी को भी पवनाई करने के बाद बोलेगा तो पूरा केरला का पूरा टिफिन उधर आएगा और केरला स्टाइल में आपको खिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इधर के लोगों को क्या है, एक आधा सब्जी और एक दाल है तो बहुत हो गया, और उसको तसली नहीं, 10-12 सब्जी पहले से अगर निर्णय लिया है तो अचानक आ गया तो बात अलग है, लेकिन मानो पहले से किसी को बुला करके देना है तो वाह बहुत अच्छा डिलीवरी करेगा। बोलने का अर्थ है प्रियो, हमारे जीवन में ये सब दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए, दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना, सच्चा दिल से होना। मैं आपको बोला था एक बार, अभी नॉर्मली में लोगों का आदत ऐसे रहता है। एक मानव प्रभु के दास एक घर में आया, वो लोग खाना खा ही रहा था, और खाना खाने के टाइम पर आ गया तो उनको बोलना पड़ता है, चलो आओ बैठो खाना खाएंगे। तो अभी बोलने वाला भी थोड़ा सोचता है, हाँ ठीक है खाते हैं, ऐसे नहीं बोलता। नहीं मतलब कोई कभी कभी बोलता है कहाँ कराया, नहीं तो नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हाँ अभी ये प्रभु के दास को भूख भी ले रहा था, एक तो वो लोग आओ बैठो खाएंगे, और खाने देने के लिए है ही नहीं, सबका प्लेट में है। अभी मानो अब दोबारा उन्होंने पूछा नहीं, अरे कम से कम थोड़ा तो खाएंगे, ऐसा नहीं बोला, एक ही बार बोला, और इसने मना भी किया। फिर बाद में अभी भूख ज्यादा बढ़ रहा है वो जाकर के देखा तो अभी कुछ तो बहाना चाहिए। अब माना दही वाला है, अरे दही है क्या, दही है तो फिर थोड़ा खाएंगे, देखा दही है तो वो तो बहाना लिया। प्रियो प्रभु के लोगों में कोई बहाने की जरूरत नहीं है ना, अपने को प्रभु के प्रति दिल ले तो प्रभु को प्रसन्न करना। हमारे हर एक बातों में मैं आपको बोलता हूँ, छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई होना है ना। हमारे प्रभु ने हमें जो दिया हुआ आदर्श है ये कभी नहीं भूलना। तो इसलिए यहाँ पर बोलता है कि तुम दिखावा के लिए नहीं करना। कोई बात पड़ोसियों का पत्री में भी एक शब्द है, 3 अध्याय का 22 हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनके आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। देखा, मन की सीधाई और परमेश्वर का भय से सब काम करना, प्रभु को प्रसन्न करना है, ये बात है। मेरा एक काम से मेरा प्रभु प्रसन्न होता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। हमारा मन क्या गवाही दे रहा है, ये बात है ना। कई लोग मन की आवाज को भी दबा देता है। प्रयोग हमारा हर एक बातों में सच्चाई होना। कोई बात तेसलोनिकियों में भी प्रभु का दास बोलता है, उसका 2 अध्याय का 4 वचन, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते रहे, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। देखो, हर एक बातों में हम लोग एक बात जानना है कि हमारे प्रभु सिर्फ बाहर की क्रियाओं को देखता है, ऐसा नहीं, हमारा मन की भावना है ना। कई बार कई कुछ करता है लेकिन वो मन से नहीं करता, दिल से नहीं करता है। मतलब मेरा इन बातों को प्रभु परख रहा है, वो बात को नहीं समझता। प्रियो, हम लोग जो भी करता है ना पूरा तन मन से करना चाहिए, नहीं तो उसका हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। कैसे भी करने से उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। अपन छोटा सा काम भी किया लेकिन उसमें तन मन होना चाहिए, पूरा दिल से करना चाहिए, है ना। अभी आपको मालूम है, मतलब बहुत बड़े बड़े आशीष पाने के बावजूद भी
बहुत लोग प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं बिता पा रहे। प्रभु को प्रसन्न करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लोग शायद वो बात को ना समझने का कारण होगा, लेकिन आज मैं आशा करता हूँ आज आप ये विषय को ठीक से जानेगा तो और हर कदम में प्रभु को प्रसन्न करके जी सकता है। आप थोड़ा दिल लगा कर सुनना, क्योंकि वचन में हर एक बात समझने के लिए हमारा कई दृष्टांत भी दिया हुआ है। दृष्टांत भी होने के बाद में हमको बात को समझना कितना आसानी है, बहुत आसानी है ना। अभी मतलब प्रभु के लोग, पुराने नियम के लोग, इस्राएल प्रभु के लोग था, प्रभु ने छुड़ाया है ना। जब माना पहला कोरिन्थी 10 अध्याय है उसका 1 से 13 तक जब वचन पढ़ेगा तो आप पढ़ना नहीं, आप लिख कर रखना, मैं आपको बताते जाऊंगा। मतलब वहां पर क्या बोलता है ना, उन लोगों को मतलब प्रभु ने उनको चलाया हुआ अनुभव उनको है। इस्राएल को प्रभु ने चलाया हुआ अनुभव उनको है, इस्राएल को। और इतना ही नहीं, मानव प्रभु की ओर से छुटकारा पाया हुआ अनुभव भी है। प्रभु से चलाया हुआ अनुभव है, प्रभु की ओर से छुटकारा पाया हुआ अनुभव भी इस्राएल को है। और तीसरा, मानव प्रभु की अगुवाई में चलने वाला अनुभव भी उनको मिला है। मतलब प्रभु उनका लीडर होकर के प्रभु की अगुवाई में चलने वाला अनुभव भी मतलब उनको है। इतना ही नहीं, प्रभु बड़ा प्रबंधक है, प्रभु हर एक बातों का प्रबंध करता है, यह बात का अनुभव भी इस्राएल को है। ठीक है, चारों तरफ से कितना अनुभव आया। इतना ही नहीं, वो लोग हमेशा प्रभु का सान्निध्य का अनुभव करता था, मतलब प्रभु उनके साथ चल रहा है, ये अनुभव भी पाया हुआ लोग है इस्राएल। देखिए, ये सारे अनुभव होने के बावजूद भी, अब देखो यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट बताया, 5 अनुभव इस्राएल को प्रभु के साथ था। शायद मुझे लगता है कि मतलब नए नियम के लोग इतना विशाल रूप में लोगों को प्रभु का अनुभव नहीं, उससे बढ़ करके इस्राएल को प्रभु ने अनुभव दिया। क्या क्या अनुभव दिया? पहली बात, उन लोगों ने उनको प्रभु की अगुवाई में चलने का अनुभव मिला, क्योंकि प्रभु दिन भर बादलों में और रात भर अग्नि का स्तंभ में होकर चलता था। प्रभु चलाता था, कितना अनोखा संभव है। और प्रभु की ओर से छुटकारा, मिस्र की गुलामी से कौन छुड़ाया? प्रभु ने छुड़ाया। गहरा अनुभव है ना। तीसरा हमने क्या देखा? प्रभु की अगुवाई में, मतलब प्रभु कहां पर जाना, कहां पर चावड़ी डालना, सारे बातों का अगुवाई प्रभु ने उनको दिया, प्रभु ने चला। और 4वीं बात क्या है? प्रभु का और से प्रबंध, मतलब मरुस्थल यात्रा में पानी है, भोजन, ये सारे प्रबंध कौन किया? प्रभु ने किया। इन लोग मेहनत किया क्या? सुबह खेती में गया, पार्टी करके लाया, कुछ ऐसा किया? नो नो नो, एकदम प्रभु ने प्रबंध किया, प्रभु का प्रबंध का अनुभव आया। इतना ही नहीं, प्रभु साथ में है, प्रभु बात करता था। इतना महान नीति में अनुभव पाया हो गए इस्राएल लोग, तो भी प्रभु का वचन कहता है, तो भी उनमें बहुतों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। उनको इतना अनुभव होने के बाद में, 5 प्रकार का इतना श्रेष्ठ अनुभव होने के बाद में, 5 प्रकार का बुरे पाप उनमें था। देखा है क्या क्या पाप था? वो थोड़ा पढ़ेंगे, उसका 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ना। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। देखा, पहली बात, उनका बुरी स्वभाव क्या था? लालच। विश्वासियों में भी ऐसे कभी कभी होता है लालच। प्रियो, प्रभु के लोगों में कभी भी लालच नहीं आना। लालच करना ये प्रभु का दृष्टि में भयंकर गुनाह है। हर एक बदलो परखना। प्रियो, प्रभु के लोग, प्रभु को निंदा होने वाला कोई लालच का स्वभाव में कभी नहीं जाना नहीं। इसलिए बहुत बार लोगों को प्रभु परखता है ना, हमारे में लालच है क्या है? अभी उनमें लालच था। और आगे, और न तो मूर्ति पूजक बनो। हाँ, देखा, उन लोग मूर्ति पूजा करते थे। देखो, अब देखो, उन लोगों को जीवित प्रभु का अनुभव होने के बावजूद भी वो लोग मूर्ति को पूजता था। जब 40 दिन के लिए मौसा पहाड़ में गया, इन लोगों ने बचड़ा बना के बोला, ये है हमको मिस्र से लाया हुआ प्रभु, आओ नाचो गाओ खुशी बनाओ। देखा कितने जल्दी सच्चा जीवित प्रभु को भूल गया, बचड़े के सामने नाचने लगा। कितना दुखदायी बात है प्रियो।
वो लोग मूर्ति पूजा किया। और आगे और न व्यभिचारी व्यभिचार करो। देखो वो लोग व्यभिचार करते थे। प्रियो इतना भयंकर बात है, व्यभिचार इस पाप में गिर गया। और आगे और न हम प्रभु को परखे। हाँ, वो लोग प्रभु को बहुत बार परखा, प्रभु को परखते थे। प्रभु हमको मांस भी दे सकता है क्या? प्रभु ये कर सकता है क्या, वो कर सकता है क्या? प्रभु की परीक्षा लेता। और आगे और न तुम कुड़कुड़ाओ। हाँ, कुड़कुड़ाओ। ये 5 प्रकार का पाप। देखा कितने पाप आया? 5। मतलब 5 प्रकार प्रभु को इतना अद्भुत रीति में अनुभव किया हुआ ये इसराइल 5 प्रकार का पापों में प्रभु को दुख दिया है। इसलिए उसका 11वें वचन में लिखा है ये सारे बात हमारे लिए परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। दृष्टांत पर रीति पर थी। और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखा गया। प्रियो ये लिखा हुआ बातों को हमें जानना जरूरी बात है। हमारे आत्मीय जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद, प्रभु में चुनने के बाद, प्रभु में अलग करने के बाद में आज हमारे जीवन कहाँ पर है? प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मेरे जीवन है क्या? ये बात को अनेक बहुत लोग परखना चाहिए है। आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या, मेरा दिल क्या गवाही देता है? इसराइल के लोग इतना अनोखा अनुभव पाने के बावजूद भी प्रभु उनमें प्रसन्न नहीं हुआ। आपको मालूम है हमारे प्रभु प्रसन्न होने वाला एकमात्र मार्ग इब्रानियों 11:6 में लिखा है। क्या लिखा? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। देखा, विश्वास बिना, इसका मतलब हम जो भी बात सुनता है वो बात पर हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए या अमल करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। लेकिन अविश्वास करने वाले व्यक्ति कभी भी, अविश्वास करने वाला व्यक्ति कैसा स्वभाव का है? जब रोमियो 8 अध्याय 8 बजे पड़ेगा। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। देखा, जो शारीरिक वो अविश्वासी है, उसको बोलते हैं अविश्वासी। जो शारीरिक दशा में है वो कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रियो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मतलब अनेक बहुत लोग ये जानना चाहिए अपने मुराद के बारे में, अपने चुनौती के बारे में, है ना। अगर आपको इतना भी अगर मालूम हो गया कि मैं एक मसीह परिवार में जन्म लिया बोल करके मैं मसीह बनेगा क्या? नहीं, ये बात आप सबको मालूम। लेकिन हमको जैसा दूसरा पत्रोस 5 अध्याय का 10 वचन में पत्रोस बोलता है ना, हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, यत्न करो। बोले का अर्थ क्या? प्रभु ने मुझे बुलाया क्या? प्रभु ने मुझको चुना है क्या? इतना तो पता करोगे। अगर प्रभु ने आपको नहीं बुलाया, प्रभु को आज कितने लोग प्रभु ने नहीं बुलाया परंतु प्रभु का सेवा मजादार है बोल करके कितने लोग निकला? बहुत लोग करता है ना, बहुत लोग करता है। थोड़ा कुछ वजन आ गया लोगों को लगता है बस अभी मैं मेरा बढ़ाई के लिए, मेरा फायदा के लिए, है ना, सब लोग मुझे पास्टर बोलेगा। हाँ, वो कहीं भी जाएगा तो मानव बहुत आदर करेगा, अच्छा खाना खिलाएगा, सोने का टाइम आ गया तो अच्छा पलंग मिलेगा, वो लोग नीचे सोएगा। क्या राज्य की यह जीवन? प्रभु ने बुलाया? नहीं, प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रभु ने भेजा? प्रभु ने नहीं भेजा। प्रभु का संदेश है क्या आज में? नहीं, बाइबल है, लेकिन प्रभु का पाया हुआ संदेश नहीं। प्रियो ऐसा कितने झूठे लोग हैं, बाप रे। आपको मालूम कितना डेंजर है दुनिया। एक बार एक व्यक्ति हमारे घर में आया था, तो मालूम वो रात को आया, तो उसका मालूम क्या है, रात को आया तो फिर सोने के लिए देना पड़ेगा। मेरे को आत्मा ने बोला इसको अंदर लेना नहीं पड़ा। अरे बाप रे, अभी क्या करें? संकट आ गया। आप लोग का ऐसे हुआ कभी? हाँ, ये सब लोग, ये आप लोग सुनना प्रिय, ये इतना डेंजर बात है ना। मेरे को बोला इसको अंदर लेना नहीं पड़ा। अभी क्या है, प्रभु का दास है भाई, कैसे अंदर नहीं लेगा? तो फिर वाला मैं बोला देखो अभी आपको अंदर सोने के लिए परमिशन नहीं, प्रभु नहीं दे रहा है, सॉरी। वो बोलता है कि मेरे को एक मैट दे दो, मैं बाहर सोएगा।
वो ऊपर रहता था, वो उधर वो दरवाजे के अंदर, वो टर्स के अंदर उधर ही एक कुछ जगह है, वो बोलता है कि मैं उधर ही सोए। मेरी एक अभी ऐसा करने के लिए अपने को अच्छा भी नहीं लगता था। फिर बोला अभी मानव मुझे भूख लगता है, खाना खिलाया, अभी क्या करूं? फिर वो जाकर के उधर ही लेट गया। तो मुझे प्रभु ने बोला सुबेरे तो जाकर देखो क्या कर रहा है। मैं जाकर के देखा वो क्या कर रहा है, एक फोटो सामने लेकर के, किसका, मानव वो उसका नाम लेना तक अशुद्ध है, मतलब ये लोग मानव उसका कोई उनका त्रिमूर्ति में एक है, नहीं समझा, उसमें नंबर 1 उसका फोटो लेकर के वो साफ ऐसा है, नहीं समझा, वो लेकर के उधर ही उसका धूप दिखा रहे अर्ली मॉर्निंग उठ के। अभी आप देखो हैं, अभी मैं बोला देखो प्रभु कैसा अगुवाई करता है। और जब इसके बाद में मैंने जैसा मैंने थोड़ा कॉफी वाला बनाया, बनाने के बाद में मैंने 5 साढ़े 5 हो गया, तो मैंने इधर से दरवाजा खोलने का आवाज आया, पूरे उसने क्लोज कर दिया, क्लोज करके बाइक में ले लिया, बाइक में लेकर के सब हम इधर से देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, मानव वो बोला मेरे को थोड़ा नहाना है। मैं बोला अभी भाई ये अभी मानव इसके बाद नहा करके तो जाएगा ना, तो मैं बोला ठीक है नहा लो। बोला नहाने के लिए गया तो मैं जाके देखा ना, बाप रे उसके भाई के अंदर चाकू और हथौड़ा, क्या क्या बातें था। मैंने धीरे से जाके, ये नहा रहा है, नहाने के टाइम पर जाकर के मैं थोड़ा ऐसा धीरे से देखा तो बाप रे वो बिल्कुल शैतान का वक्ता था। देखा अभी उनका प्लान क्या था, क्या योजना से आया अपने को मालूम नहीं। देखो प्रियो बहुत बड़ा बात है, इसलिए हमें थोड़ा प्रभु क्या बोल रहा है सुनना चाहिए ना। हम लोग कई बार क्या है, पवित्र आत्मा ये बेडसी वाले सब डर गया था, बहुत बहुत भयंकर बात हुआ। मैं बोला अभी देखो अगर प्रभु क्या आत्मा हमको नहीं चलाता, तो यदि आत्मा का वाणी नहीं सुना तो हम अंदर सुनाएगा, शायद उसी दिन सबका मरण हो जाएगा, कहीं कुछ बात हो सकता था है, लेकिन प्रभु ने होने नहीं दिया। तो ये बात है प्रभु क्या कहता है प्रियो। अभी इस्राएल लोग इतना अनुभव पाने के बावजूद भी उन लोगों ने प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाया। प्रियो आज अपने जीवन में प्रभु का प्रसन्नता है क्या? प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न है क्या? देखिए प्रभु यीशु मसीह की पूरा जीवन 30 साल तक एक गुप्त जीवन था। ओके, उस गुप्त जीवन, प्रभु का जीवन कैसे रहा, यीशु मसीह का गुप्त जीवन कैसे रहा, ये गुप्त जीवन को जानने वाला स्वर्ग ने गवाही दिया है ना। जब बपतिस्मा लेने के लिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया, बपतिस्मा लेने के लिए जब गया तो स्वर्ग से वाणी हुआ है ना, मत्ती उसका 3 अध्याय का 17 बजे, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखा, इसका मतलब स्वर्ग ने ये अंगीकार किया, ये मेरा बेटे का जीवन में उसमें आनंदित है, मैं अत्यंत प्रसन्न है। इसका गुप्त जीवन बिल्कुल मुझे प्रसन्न करने वाले जीवन था, ये स्वर्ग ने कबूल किया। और क्या चाहिए? आज स्वर्ग से क्या गवाही मिलता है, ये बात को हमें परखना है। हर एक बहुत लोग प्रियो, हम लोग जो इतना वचन सुनता है, वचन के द्वारा हर एक बात को समझाया जाता है, लेकिन हम हम समझ पा रहे हैं क्या है? और जब 3.5 साल का सेवकाई खत्म होने के टाइम पर अभी यरूशलेम की ओर जाना है, अभी पुण्यों के हाथ में पकड़ा जाने वाला है, क्रूस पर चढ़ाने वाला है, उस समय में भी सेवकाई एंड होने के टाइम पर भी स्वर्ग ने 3.5 साल का सेवकाई का एक सर्टिफिकेट सबका सामने दिया। उसका 17 अध्याय का 5 वचन बोल ही रहा था कि एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। देखा, इसकी सुनो प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। कितनी बड़ी बात है। आज भी कितने लोग प्रभु को सुनता है,
प्रभु क्या कह रहा है वो बात को हम सुन पा रहे हैं क्या अभी? स्वर्ग हमारे बारे में क्या गवाही देता है? इस जीवन में भी हमें प्रभु की ओर से ऐसे एक गवाही पा करके प्रभु का सेवा करना, ये प्रभु की इच्छा है प्रियो। जो प्रभु की राह पर चलेगा उसके बारे में ये गवाही मिलेगा ना। अभी अभी स्वर्ग से वाणी आने की जरूरत नहीं, स्वर्ग हमारे अंदर आ गया। स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज यीशु मसीह कहाँ पर है? पिता के दाहिने और बैठा है, साथ ही साथ हमारा आत्मा में है ना, हमारे साथ भी रहता है ना। तो प्रभु क्या बोलता है सुनना चाहिए ना। प्रभु क्या बोलता है ये सुनना चाहिए। वो वाणी हम सुन पा रहे हैं क्या? क्योंकि रोमियो 8 का 16 में क्या लिखा? आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। मतलब प्रभु हमारे साथ हमेशा गवाही देता है, प्रभु का वाणी होते रहता है। ये बात क्लियर है ना? आप लोगों को कुछ नया बात सुन रही है? यो बहुत बड़ी बात है, एक प्रभु का जैन। इसलिए हमारी जीवन यात्रा में हम कभी भी मनमानी नहीं करना चाहिए। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें आने किया, हमें हर काम में प्रभु का भाई रखते हुए, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। दूसरा कोरिन्थी में ऐसे एक शब्द है, दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय का 5 वचन, बहुत अनोखा वचन है। प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, मतलब इसका मतलब हमारा गुप्त जीवन में और हमारा ओपन जीवन में सारी बातों में प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध बनना, पवित्रता में सिद्ध बनना है। कितना बड़ी बात है। अपने जीवन में आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन हमें बिताना है, तो हमारा गुप्त जीवन में हो या सबके सामने का जीवन में हो, उसमें हमें प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करना, पवित्रता को सिद्ध करना। प्रभु का बुलाहट पाने के बाद में एक हल्का लेवल का जीवन नहीं, हर कदम में। आपको मालूम है नीति वचन हमारा 28 अध्याय का 14 वचन में, नीति वचन 28 अध्याय का 14 वचन। हाँ, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है। वो धन्य है, वो धन्य है जो प्रभु का निरंतर प्रभु का भय मानने वाला। कभी कभी नहीं, प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर ही सिर्फ कड़ी सर के लिए नहीं, निरंतर भय मानना है। वो बिल्कुल टोकर नहीं खाएगा, उसको जीवन में धोखा आने नहीं देगा। अभी पहला प्रेरित पौलुस का प्रार्थना था कि हम लोग उस प्रकार प्रभु में आत्मीय जीवन में उस प्रकार का बढ़ोतरी, और वही प्रार्थना का एक अगला भाग उसका पड़ोसियों पहला अध्याय का 9 वचन का भी पाठ करना। सारे ज्ञान में, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को बस मतलब आप सारे ज्ञान में और समझ में भरपूर होते जाना। क्या करना है? सारे आत्मीय ज्ञान में और समझ में भरपूर होते जाना। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। मतलब एक बात है हमारे जीवन में बढ़ोतरी होना, जहाँ पर जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है। हमें यहाँ पर सारे ज्ञान में, सारे आत्मीय ज्ञान में और समझ में हमें बढ़ना है। आज हमें पहले से बढ़ करके दिन प्रतिदिन मेरा आत्मीय ज्ञान में और समझ में बढ़ते जाने वाला अनुभव है कि नहीं, ये बात को हर एक पवित्र लोग परखना चाहिए, जांचना चाहिए। पहले से बढ़ करके मेरा उन्नति हो रहा है कि नहीं, मैं हर एक बातों को समझ पा रहा है कि नहीं। आपको मालूम है जब नीति वचन 28 का 5 में लिखा है, नीति वचन 28 अध्याय का 5 वचन, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। देखा, यहोवा को ढूंढने वाला सब कुछ समझते, प्रभु की खोज में रहने वाला सब बातें समझता है, क्योंकि वो समझ प्रभु देता है। क्योंकि हमें इस बात को जानना है, यीशु मसीह के शक्ति में रहने वाला, यीशु मसीह का मतलब सान्निध्य अनुभव करने वाला व्यक्ति हमेशा ज्ञान में बढ़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह में ज्ञान का भरपूर है। पड़ोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय
उसका दूसरा वचन पढ़ना 2 और 3। ताकि उनके मनों में शांति हो हाँ। और वे प्रेम से आपस में डटे रहे हाँ। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे हाँ। और परमेश्वर पिता के भेद को हाँ। अर्थात मसीह को पहचान ले हाँ। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए देखा, सारे भंडार छिपे हुए, जिसमें 3 है ना, हाँ, जिसमें बुद्धि और सारे ज्ञान का भंडार छिपे हुए। देखो, सारे आत्मिक ज्ञान, स्वर्ग का पूर्ण ज्ञान। अभी आप मुझे बताओ, पिता ने हमको कहां पर रखा? मसीह में रखा है। मसीह में रखा है तो मसीह में रहने वाले लोगों का अवस्था क्या है? उसका 2 का 10 भी पढ़ना। क्या सूत्र समझ रहे हो? उसी में भरपूर हो गए हो हाँ, जो सारी प्रधानता हाँ। और अधिकार का शिरोमणि है। बस अभी आप थोड़ा देखो प्रिय, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पीने के लिए कभी कभी यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, ऐसा अवस्था है क्या? नहीं है ना प्रिय, है? हमें मसीह में देखा, मसीह में प्रभु ने हमें परिपूर्ण कर दिया। अभी हमें जो भी बात है हम अपनी समझ के सहारे में नहीं चलना प्रिय। आज भी बहुत लोग क्या करता, प्रभु को नहीं पूछता। प्रभु का पास कब जाता है? सारे डॉक्टर त्याग दिया डॉक्टर लोगों ने सबने हाथ खड़ा किया। अभी कुछ भी करना है तो ऊपर है उनको भी मालूम, हमने जो मार रहा था मार दिया है तो लगाना था लगा दिया, इतना सूजी लगाया, इतना काट कूट किया, आखिर में बोलता है अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, अभी जो भी कर रहे हैं ऊपर देखो वो कुछ। अरे तो पहले बोला पूरा पैसा लिया, खाली कर दिया, बाकी वाले पूरे 0। वो समय बोलता है पहले बोले तो वही तो आखिर में प्रभु के पास आ गया तो छुटकारा मिल गया, छुटकारा मिल गया। कितने लोग ऐसा है? तब लोग सोचता है वो 18 साल से 12 साल से रक्त भरे सारे वैद्यों में दे करके बाद में टाइम मिला, मौका मिला, प्रभु का वस्त्र छुआ, छुटकारा मिला। प्रियो, मैं एक बात आपको बताता हूँ, हमारे जीवन में हमें प्रभु से क्या नहीं मिलेगा? प्रभु हमारे लिए क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी हम पहले प्रभु की ओर नहीं देखता है ना। आज भी बहुत लोगों का स्वभाव है, बच्चों को जुकाम है, उनको लेकर प्रार्थना में नहीं बैठेगा, सीधा डॉक्टर के पास। कौन अच्छा डॉक्टर है ये एरिया में, कौन सा सबसे अच्छा चिल्ड्रंस डॉक्टर, जो भी स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएगा। क्यों? पैसा है, मतलब उनका भरोसा पॉकेट में पैसे पर है। पॉकेट जब तक भरा है उनका पूरा भरोसा पॉकेट में। एक खत्म हो गया तो फिर प्रभु में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, अभी मैं इधर ही खड़ा है ना, आप लोगों को प्रार्थना के कारण है, आप लोगों को प्रार्थना कर। मतलब मैंने भी थोड़ा सा गिफ्ट लिया पिछले दिन में, अपना अतुल को मिलने के लिए गया था उधर, उनका तबीयत बहुत खराब है, तो मतलब उधर से थोड़ा मिल गया है, तो वो दोबारा को छुट्टी लेकर के घर में आराम किया। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि तकलीफ इतना था, उसको मतलब समझो तकलीफ है कि नहीं। प्रेज लॉर्ड, तकलीफ है, लेकिन जो हमें सामर्थ देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे बात है, जिम्मेवारी की बड़ा बात है, ये कोई बड़ा क्यों बात नहीं पी। हम प्रभु में भरोसा करते हैं, प्रभु में भरोसा करके जब प्रभु की सामर्थ्य में खड़ा होता है ना, सारे बात ठीक हो जाता है। कितना प्रभु महान है, अपना रोज का अनुभव है। अपने कभी 10 साल पहले ऐसा अनुभव आया था, ऐसे नहीं, अभी का वर्तमान इस अनुभव में होकर के कार्य करने पर कितना अच्छा लगता है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि अभी पहली बात, इसराइल लोगों के साथ में प्रभु नहीं रहता, लेकिन इसराइल लोगों के साथ प्रभु वचन देता था, है ना, वचन देता था। वो वचन मानेगा तो दुनिया की दृष्टि में वो लोग बाकी लोगों से श्रेष्ठ बनेगा। आपको याद है ना अनुवाद उसका 4 अध्याय का 6 वचन, इसलिए तुम उसको धारण करना हाँ,
और मानना, हाँ। क्योंकि और देशों के लोगों के सामने और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ हाँ इसी से प्रकट होगी। हाँ, देखा, प्रभु ने दिया हुआ वो वचन मानेगा तो इससे दुनिया जानेगा कि तुम कितना श्रेष्ठ लोग हो। Praise the Lord। आज तो प्रभु ने हमें आत्मा ही दिया, यह प्रभु हमारे साथ है, अभी उससे भी कितना हजारों गुना बढ़ करके हमारे जीवन से जानना चाहिए, जानना चाहिए कि नहीं? Yes. जानना चाहिए प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब बहुत बड़ी बात है ना। अभी हमें आज मांगना है तो प्रभु का दास मान दावीद ने भी सलमोन को बोलने के टाइम पर और राजगद्दी में आने के टाइम पर बोलने वाले एक शब्द हम लोग दूसरा पहला इतिहास उसका 22 अध्याय का 12 वचन में पढ़ता है। पहला इतिहास उसका 22 अध्याय का 12 वचन। अब यहोवा तुझे बुद्धि हाँ। और समझ दे हाँ। और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे। देखा, बुद्धि और समझ कौन देगा? प्रभु देगा, प्रभु देगा। प्रियो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु की ओर से ये बात को प्राप्त करके जीवन बिताना हमारे लिए कितना अच्छी बात है ना। मानव जरूर आज बहुत लोग नष्ट होता है तो कारण क्या है? उनको सच्चा स्वर्गीय ज्ञान नहीं, ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आपको मालूम है होशे ने भी किताब उसका 4 अध्याय का 6 वचन में मानव मेरे ज्ञान का न होने के ना होने के कारण मेरे लोग नष्ट हो नष्ट होता है। देखा, प्रभु का ज्ञान ना होने से आप लोगों को मिल गया ना, और 4 का 6। मेरे ज्ञान के न होने से हाँ। मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। देखा, मेरा प्रजा नष्ट हो गया। प्रियो, स्वर्ग का ज्ञान आज भी ये स्वर्गीय ज्ञान का कमी बहुत लोगों में दिखता है। ये जो को ये स्वर्गीय ज्ञान में दुनिया के ज्ञान में बहुत अंदर है, दिन रात का फर्क है। स्वर्ग का ज्ञान वो ज्ञान लोगों को हम आराम से पहचान सकता है ना। जब याकूब का पत्री में उसका 3रा अध्याय उसका 13 से 17 तक का वचन पढ़ेगा तो ये पूरा बात बिना व्याख्या का समझ सकता है। इतना सरल रूप में प्रभु के दास ने लिखा है। आप थोड़ा पढ़िए उसको। पढ़ो। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हाँ। जो ऐसा हो हाँ। वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से हाँ। उस नम्रता सहित प्रकट करे हाँ। जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हाँ। पर यदि तुम अपने अपने मन में हाँ। कड़वी टाह और विरोध रखते हो हाँ। तो सत्य के विरोध में घमंड न करना हाँ। और न तो झूठ बोलना। हाँ। यह ज्ञान वह नहीं हाँ। जो ऊपर से उतरता है, हाँ। वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हाँ। क्योंकि जहाँ टाह और विरोध होता है हाँ। वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हाँ। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, देखो ये दुनिया का ज्ञान नहीं है। Yes, amen. दुनिया का ज्ञान रहने के टाइम पर वहां पर समस्या है, क्योंकि वो ज्ञान क्या करता? वह पहला कुरिन्दी 8 का अभी छोड़ना नहीं, पहला कुरिन्दी 8 का 1 में लिखा है ये जो ज्ञान है ये ज्ञान बुला देता है, मतलब लोगों को गिराता है, लोगों को प्रभु का दृष्टि में गुनाहगार बनाता है, सजा के योग्य बनाता है। लेकिन जो स्वर्गीय ज्ञान के बात क्या है? आगे बढ़िए। वह तो पहले पवित्र होता है, हाँ। फिर मिलनसार, हाँ। कोमल हाँ। और मृदु भाव हाँ। और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ हाँ। और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ, बस देखा, ये है स्वर्गीय ज्ञान का खूबी। सबको मिल गया ना, समझ में आ सकता है ना? उसके लिए कोई व्याख्या की जरूरत है क्या? और वो बात का वो ज्ञान देखरू भी होकर के हमारे बीच में रहा यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह में ये सारे बात प्रकट था। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, है ना। एक प्रकार पहला पत्रोस उसका 2रा अध्याय का 23 वचन में जब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रभु कैसे काम करता था। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था हाँ। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, हाँ। पर अपने आप को हाँ। सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखा, ये प्रिय स्वर्गीय ज्ञान का खूबी। स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति अभी भी बहुत पवित्र लोग क्या करता है, मैं उसको पूछता हूँ, क्या पूछेगा? समस्या खड़ा करेगा, समस्या खड़ा करेगा। आज भी ना बहुत लोग थोड़ा प्रतिकूल आने के टाइम पर हम देखते हैं वो स्वर्गीय ज्ञान का वो हमारा कार्य उनमें नहीं होता। वो एकदम दुनिया के लोगों के जैसा बात करता है और कार्य भी करता है, इसलिए समस्या खड़ा होता है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है
यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श है। हमें कितना आदर्श बनकर जीना चाहिए। मनुष्य मानव अपनी बुद्धि अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। नहीं प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया हुए लोग हमेशा हर अवस्था में आत्मा से अगुवाई लेना चाहिए। प्रभु इस समय में क्या कहता है, मुझे इस समय में क्या करना चाहिए, है ना। कई लोग आत्मा का अगुवाई लेता ही नहीं है। अभी यीशु मसीह ये दुनिया में आया, जब मत्ती 11:29 आपको मालूम है, मैं नम्र और दीन हूँ। मैं नम्र और दीन है। प्रभु कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं, मैं तो नहीं कहा। हर एक बातों में कितना प्यार से साफ है। वो बात स्वर्गीय ज्ञान एक व्यक्ति में बढ़ रहा है, वो बात का एक चिन्ह है। मैं आपको बोलता हूँ, जितना अधिक रोज नंबर बनता है कि नहीं पर को है, जब हम पर भी समस्या होता है, कारण एक ही बात है, अपन नंबर नहीं, अपन कॉमन नहीं। जल्दी दूसरे प्रकार बोलेगा तो हमारे में थोड़ा भी आत्मिक बल नहीं। तो एक ही बात है, क्योंकि हम सहने के लिए तैयार नहीं, ताकत नहीं। सहने का ताकत कब मिलेगा? आत्मीय जीवन में पावरफुल है तो, आत्मीय जीवन में आप सामर्थ्यवान है तो, और प्रतिकूल अवस्था में आप स्थिर रहेगा। बड़ी शांति निधि में बात करेंगे। जल्दी कोई बात में जल्दी गुस्सा होकर अभिवेक करेगा तो प्रभु का निंदा हो जाता है। हमारे जीवन में हर अवस्था में हमें ये बात को देखना है। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया, इतना प्रतिकूल में भी यीशु मसीह ने मुंह में बोला, है ना। पहला तो कई बार बोला, अरे इतना दोष लगा तो एक शब्द तो बोलो। यीशु मसीह बोला नहीं बोला। धीरज बंद। हम लोग क्या है, कई बार समझाने के लिए भी जाने के टाइम पर लोगों में वो धीरज नहीं, है ना। ऐसे लोगों से बात ना करना अच्छा रहता है, नहीं तो वहां पर भी प्रभु का निंदा हो जाता है, बहुत प्रभु निंदा होता है ना। हम लोग एक एक काम जब करता है तो दिल की गहराई से प्रभु को सम्मान करते हुए जो भी हम सब्र करेगा उसका बड़ा इनाम है, और उसमें हमारा आत्मीयता बढ़ जाएगा। जब फिलिपियों 4:5 में क्या लिखा, अपन क्या करना चाहिए? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हाँ, देखा, तुम्हारा कोमलता बोले का अर्थ कोई भी प्रतिसंधि में, है ना। हम लोग वहां से अभी यीशु मसीह को कई बार पकड़ करके पहाड़ से नीचे डालने के लिए कोशिश किया। प्रभु क्या किया? आ जा, मैं अभी ताकत दिखाता हूँ, ऐसे बोला। ऐसे बोला। अरे प्रभु को पकड़ने के लिए आया हुआ सेना किसको ढूंढ रहा है? यीशु नासरी को। मैं हूं, इतना ही बोला तो लोग पीछे गिर गया। देखा है, तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। ऐसे कोई बोला नहीं। देखा प्रभु का वो कॉम्प्लेक्स, देखो वो कौन है, कौन होकर के भी उन्होंने कैसे क्या किया, है ना। कभी भी, है ना, हम लोगों को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं वहां पर हार गया, मेरे को छोटा होना पड़ा। अच्छा बात है ना, हमारे यीशु मसीह ने वही दिखाया। यीशु मसीह दिखाया वो मार्ग पर चलना पड़ेगा। उस समय में दुनिया हमको मूर्ख जानेगा, डरपोक मानेगा, कहीं कुछ बोलेगा, बोलने दो ना, वो उनकी समझ के अनुसार है। और जो हमें पवित्र आत्मा का आवाज सुनना है, प्रभु की आवाज सुन के हमें आगे बढ़ते जाना। बहुत लोग ऐसा समय में मतलब पवित्र आत्मा क्या कहता है वो सुनता ही नहीं। सुनना इसलिए ना, ये जो ज्ञान और विवेक एक भेद योग प्रकट किया, योग का वचन में, योग का किताब उसका 28 अध्याय का 28 वचन, क्या सुंदर वचन है, देखिए आप। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। देखा, आपको समझ में आया है? और एक बार पढ़ना, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। देखा, प्रभु का भय मानना इसको बोलते हैं बुद्धि, क्योंकि वो नीति वचन 12 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, प्रभु का भय मानना ज्ञान का आरंभ है, ज्ञान का आरंभ है। देखा है, बहुत बड़ी बात है।
आज हमारे जीवन में प्रभु की भय मानने में कहाँ तक मानव उन्नति पाते जा रहा है, ये बात को परखना। तो प्रभु के दास यहाँ पर जो प्रार्थना करता है बहुत गहरा प्रार्थना है, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आखिर एक बात भी बोल करके जल्दी खत्म करेगा। मतलब प्रभु के वचन में वापस एक बार वो पड़ोसियों पर आ जाएगा 9 से 13 वचन पढ़ना उसमें से। जिस दिन से यह सुना है हाँ कि हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हाँ कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित हाँ परमेश्वर की इच्छा को पहचान में हाँ। परिपूर्ण हो जाओ, हाँ। ताकि तुम्हारा चाल चलन हाँ। प्रभु के योग्य हो हाँ। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। बस सब प्रकार से प्रसन्न हो। प्रसन्न हो। मैं बस इतना में मतलब सब प्रकार से प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताना प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। सब प्रकार से सब बातों में प्रभु को प्रसन्न करना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है प्रभु किस बात से प्रसन्न है, ये बात पवित्र लोग मालूम। प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा सब प्रकार प्रसन्न होना है तो प्रभु की इच्छा मालूम करके उसके अनुसार चलना है कि नहीं। बहुत सिंपल बात है प्रियो, इसमें कोई मानो हमें ढूंढ कर परेशान होने वाला बात कुछ भी नहीं है ना। 12 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ। कि तुम पवित्र बनो। देखा परमेश्वर की इच्छा क्या है, पवित्र बनो। पवित्र बनो। प्रियो बहुत बड़ी बात है। उसका 5 वचन, और यह काम अभिलाषा से नहीं हाँ। और न उन जातियों के समान हाँ। जो परमेश्वर को नहीं जानती। देखा प्रभु को ना जानने वाले लोगों के समान नहीं करना। प्रभु को जाना हुआ एक व्यक्ति किस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में एक सच्चा भक्ति करता है। आगे कि इस बात में कोई अपने भाई को हाँ। न ठगे हाँ। और न उस पर दाव चलाए, हाँ। क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। हाँ। जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा हाँ। और चिताया भी था। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें, वो 7 वचन है ना, हाँ, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है कि प्रभु का बुलावा हमें और बात में अच्छा कोई बात जब पत्रोस बहुत डिटेल से बोलते हैं। पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 15-16 वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है हाँ। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, हाँ। क्योंकि लिखा है हाँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बताओ प्रियो, ये एक बात में सावधान रहना। मैं बिल्कुल दुनिया का लोगों का जीवन की यात्रा नहीं करूंगा, उनकी शिक्षणों या उनकी रीढ़ी बातों को मैं कभी नहीं लूंगा, है ना। हम प्रभु में आ गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभुता देते हुए प्रभु की इच्छा पहचान करके उस इच्छा में बना रह करके जीऊंगा। ऐसे एक अच्छा निर्णय पवित्र लोगों में चाहिए, है ना। पुराने में बार बार प्रभु का आने वाला बात है कि तू पवित्र हो, है ना। लेवी व्यवस्था में बार बार कहता है। मैं अभी उन बातों में इतना नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रियो हर एक पवित्र लोग जानना है कि हमें अभी प्रभु से भेंट होने का समय निकट है। और आप सबको मालूम है इब्रानियों 12:14 पवित्र है कि बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता, कदापि नहीं देखेगा। सत्यवाणी है प्रियो। इसका मतलब एक पवित्र जीवन बिताने में मतलब हमें कितना उत्साही बनना चाहिए। और वो बात हमें रोज प्रभु की इच्छा पहचान करके उस राह पर चलने के लिए उत्साह चाहिए। जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन, कि संसार के सदृश न बनो, हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावदी और सिद्ध इच्छा हाँ। अनुभव से मालूम करते रहो। देखा, करते रहो, कंटिन्यूस टेंस है। वर्तमान समय में रोज रोज मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहता है उसकी भली और भावदी और सिद्ध इच्छा को मालूम करते हुए उस इच्छा में बना रहना। वैसे जीवन कितना श्रेष्ठ है प्रियो। आप एक एक दिन जब सोने के लिए बिस्तरे में जाता है उससे पहले थोड़ा परखो, आज का दिन प्रभु मुझ में आनंदित था क्या, प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मैं जीवन बिताया क्या। ये बात हर एक पवित्र लोग परखना चाहिए है। आज आपको मालूम है कई जगह पर क्या नहीं, मेल नहीं, मेल
मेल होना जरूरी बात है। मैं बोला ना, घर पे मेल होना जरूरी बात है। अभी मेरे से को आकर के कभी भी मानव पूछेगा प्रभुदास कहाँ गया, वो बोलेगा देखो मानव अभी मोंटी के घर में मिलेगा, तो बराबर बोलेगा। नहीं तो अभी मानव संजू के घर में मिलेगा। तो उसको आइडिया है इस टाइम पर अभी कहाँ मिलेगा। मैं विजिटिंग में भी जाता है तो उसको मालूम है ये पुराना टाइम पर कहाँ पर मिल सकता है। अभी वो विजिटिंग में गया है, मैं डिटेल से बताकर जाता हूँ कौन सा रूट में जा रहा हूँ। अभी उसको इतना आइडिया है, कहीं घर में जाके पूछेगा सिस्टर कहाँ गया, वो मालूम नहीं। इसका मतलब तालमेल समझ में आ गया ना। ब्रदर कहाँ गया मालूम नहीं, बच्चा मालूम नहीं, वो घर है क्या, उसको घर नहीं बोलता। घर है तो कोई भी बच्चा लोग भी कहीं भी जाता है तो माँ बाप का परमिशन बिना कहीं नहीं जाना भाई। और कहीं जाता है तो मैं पुराना जगह पर जा रहा हूँ क्लियर बोलना। अभी इधर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि संगति में जाएगा तो ही कहना दबाएगा, ऐसा तो नहीं है। अभी मतलब अपना है अपना वो रेसिपी वाला मतलब मीटिंग में नहीं जा रहा है करके नहीं बोल पाता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने घर को लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरा पति या पत्नी या मेरा बच्चा कहाँ पर है ना। अगर इतना भी नहीं मालूम है तो फिर उसको घर बोलना, घर नहीं बोल सकता, वो प्रभु का एक घर नहीं हो सकता। कहीं भी अपने जिम्मे का कोई कम्युनिटी है तो वो बात को समझना भी है ना। अभी मेन बात क्या है कि हमको प्रभु का इच्छा हर प्रकार प्रभु की इच्छा मालूम करना, ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में कई ऐसे अवस्था आ सकता है। आपको मालूम है जब पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 14 से 18 तक वचन पड़ेगा तो वहां पर 9 बात लिखा है। ये 9 का 9 बात हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है। सिर्फ व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ करके जाएगा। हे भाइयों, हाँ। हम तुम्हें समझाते हैं हाँ। कि जो ठीक चल नहीं चलते हाँ। उनको समझाओ। ये समझाना ये हमारा प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है प्रियो। और तो आदमी को समझाने जाएगा तो वो गुनहगार बन जाता, वो दोषी बन जाता, ऐसी बात है। आगे कायरों को धाड़स दो, हाँ। निर्बलों को संभालो, हाँ। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। हाँ। सावधान, कोई किसी की बुराई के बदले हाँ। बुराई न करे, हाँ। वह सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। हाँ। आपस में और सब में सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। हाँ। सदा आनंदित रहो, हाँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हाँ। हर बात में धन्यवाद करो, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखो ये सब बात है ना, आप लोग अपना टेबल के सामने या अपना पास है ना लिख कर रहना, क्योंकि प्रभु का इच्छा हमारे प्रति इतना भी इच्छा का है ना, ये प्रभु की इच्छा है करके लिखा ना। वो सारे अगर आपको मालूम नहीं तो मेरे को पूछो, मैं आपको बताऊंगा। ये सब एक लिस्ट बनाना और फिर सोने से पहले परखना, मैंने इसमें से कितना इच्छा को तोड़ दिया और कितना इच्छा को पूरा किया। ऐसा एक पारखो, अरे मैंने बहुत तो तोड़ दिया है, बहुत इच्छा मैं जानबूझ के तोड़ दिया, अवसर होने के टाइम पर भी किया नहीं, तो उस समय में अपने को न्याय करना, नहीं तो प्रभु का न्याय आएगा। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है भाई। हमारे एक पवित्र लोग प्रभु के लोग ये जानना बहुत जरूरी बात है। 147 का 11 पढ़ना, 147 का 11 वचन। बहुत बातें हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। हाँ, यहोवा अपने डरवों ही से प्रसन्न होता है, हाँ, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। देखा कितना बड़ी बात है। प्रभु की भय मानने वालों से प्रभु को बहुत प्रसन्नता है। आज लोगों में प्रभु का भय नहीं। प्रियो, प्रभु का भय मानने वाला हमेशा प्रभु की इच्छा ढूंढेगा, वो अपना मनमानी कभी नहीं कर सकता। आजकल पीढ़ी ये जो भय मानना नष्ट कर दिया, भय मानना नष्ट कर दिया। ये तो इसराइल लोगों के जीवन में भी हुआ है। इसलिए मलाकी 1:6 में
प्रभु दुख के साथ पूछता है अगर मैं पिता है तो मेरा आदर कहा, मैं स्वामी है तो मेरा भाई मानना कहा। बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल है। प्रियो, एक बात कोई भी व्यक्ति प्रभु का लोग मुझे नहीं मालूम था करके नहीं बोल पाएगा, क्योंकि हर एक बात लोगों को हमने सिखाया। प्रियो ना, वचन में ऐसे लिखा नहीं वचन, उसका 14 अध्याय का 12 वचन। ऐसा मार्ग है हाँ। जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, हाँ। परंतु उसके नो 24 का 12, 14 का 12 होगा ना, मैंने क्या तो बोला यदि 24 का 12, सॉरी। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? देखा प्रियो, आप बोलेगा मैं नहीं समझता था, मैं नहीं जानता था, लेकिन जानता था करके प्रभु जानता है? क्योंकि प्रभु ने आपको जानकारी दिया ना, प्रभु ने आपको जानकारी दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु ने जानकारी दिया, वो जानकारी के अनुसार जीना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम था ऐसा बोल के बचाएगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। प्रभु ने ये वचन में क्लियर लिखा, इसलिए ना प्रभु की इच्छा यहां पर बैठा हुआ कौन ऐसे नहीं जानता, फिर भी नहीं करता, शाबाश मिलेगा। ऐसा है क्या? नहीं। लूका उसका 12 अध्याय का 47 मुझे पढ़ना। हाँ, लूका 12 अध्याय का 47। जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था हाँ। और तैयार न रहा हाँ। और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, हाँ। बहुत मार खाएगा। बहुत मार खाएगा। इसलिए मार खाने वाला काम मत करो। प्रेज़ लॉर्ड, मार खाने का। प्रभु की इच्छा मालूम था, फिर भी ऐसे नहीं किया, इसका मतलब क्या है? मार खाएगा। प्रभु छोड़ेगा क्या? प्रभु नहीं छोड़ेगा। एक बात है, इतना बड़ा अनुग्रह से उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में एक सच्चा दिल से इच्छा होना चाहिए, प्रभु मैं क्या करूं? है ना? जब प्रेरितों का काम में पौलुस पूछता है, उसका 22 अध्याय का 10 वचन, लॉर्ड जीसस। तब मैंने कहा है प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु मैं क्या करूं? अनेक बातों में प्रभु को पूछो प्रियो, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु को पूछ कर करने वाला एक गुण स्वभाव हमारा होना बहुत बड़ी बात है। प्रभु का इच्छा के अनुसार काम करेगा तो वहां पर जरूर प्रभु का महिमा हो जाएगा। पर हम अपने समझ के सहारे में काम करेगा, फिर आपको बहुत दुखी होकर के रहना पड़ेगा, है ना? इस कारण आपको याद है जब प्रभु का भक्त मोशे ने एक प्रार्थना किया था प्रभु से 90 भजन संहिता का 12 वचन में। हमारे दिन गिनने के नहीं वो नहीं, 90 का 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मतलब हमको ऐसा एक ज्ञानवान दिल दे प्रभु, हमें ऐसे एक ज्ञानवान दिन दे, एक भी दिन तेरी प्रसन्न करते बिना जाने ना। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी मतलब कितना दिन प्रभु ने दिया, थोड़ा सा आज ये वचन सुनने के बाद में हर एक बहुत लोग आज का आलोचना आपको थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ना, ये बिल्कुल हमें मसीह के रूप बनाने की बात है। और हर एक पवित्र लोग यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए प्रभु ने बुलाया, और बनने का सुंदर वचन प्रभु ने हमें दिया। अब ये बात को पार कर देखना है। मैं आज जो वचन सुना प्रभु को उपस्थिति में, ये वचन के अनुसार मेरे जीवन कहाँ तक इसके लिए वास्तव में तैयार है, परेगा? मैं प्रभु को बहुत अच्छा लगता हूँ। मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया क्योंकि टाइम पर मतलब एक ही संदेश में खत्म करेंगे सोचा इसलिए, लेकिन एक बात पक्का है प्रियो, एक बात मतलब बहुत श्रेष्ठ बात है हमारे जीवन में। आपको मालूम है जब राजगद्दी में आया हुआ सलमोन ने एक बात प्रभु से मांगा था, पहले राजा उसका 3रा अध्याय
9 से 12 तक वचन में तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे हाँ। कि मैं भले बुरे को परखूं, हाँ। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ हाँ। कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हाँ। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ। इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न दीर्घायु न हाँ। धन और न अपने शत्रुओं का नाश, हाँ। परंतु समझने की विवेक का वरदान मांगा है। देखा, समझने का विवेक मांगा। ओह, Praise the Lord. प्रभु का दिल को इसमें आनंद है प्रियो। Amen. है? आज जब हम प्रभु से, आज लोग क्या मांगता? गाड़ी घोड़ा घर दुनिया। प्रेज द लॉर्ड। है? प्रियो, आनंदता की बात, Yes. प्रभु का नाम महिमा करने वाला बात, धन्यवाद। वो बात का मांग है। तो बदलने के टाइम पर एक खास बात बदलना बहुत जरूरी है। मना की उसका 10 वचन पहला अध्याय का मतलब नहीं 9 वचन का आखिरी भाग है, उसका इच्छा जानना। नहीं सॉरी, मतलब कि नहीं, अपना जो पढ़ा हुआ वो बात, वो सॉरी, मतलब कोलोसियो उसका पहला अध्याय का 9 वचन का लास्ट में। और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, करेक्ट। हाँ, इच्छा में, उसका इच्छा में, इच्छा की पहचान में हाँ, इच्छा की पहचान में, Yes. इच्छा की पहचान में, वही शब्द चाहिए था। प्रभु का इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, बहुत बड़ा बात है ना। कई लोग बोलते हैं प्रभु की इच्छा क्या है मुझे मालूम नहीं। नहीं प्रियो, प्रभु में मुराद पाने के बाद में प्रभु की उस इच्छा में, उसका पहचान में, पहचान की इच्छा में परिपूर्ण हो जाना, Amen. वो बहुत बड़ा एक गहरा प्रयोग है। हर एक पवित्र लोग, मैं आज जो काम करता है ये मेरे प्रति प्रभु की इच्छा है, ये जान करके वो काम कर पाया, अपन कितना धन्य बना इस पीढ़ी में। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, सारा महिमा प्रभु को मिले। Amen. आमीन।